बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम टाइप वाइज पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर उसके बाद में हमने जो रिलेटिव मोशन है, सापेक्ष गति है, वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़े, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हमें स्पीड का समय का अंतर दे रखा हो तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, स्पीड का अंतर, यहाँ पर होता है टाइम का डिफरेंस। इस वाले फॉर्मूले के ऊपर हमने प्रश्न सोल्व किए थे। सापेक्ष गति से जो प्रश्न हमने पिछली क्लास में सोल्व किए थे, 2-3 टाइप के प्रश्न अभी बच गए हैं, तो वो इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा होता है, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो स्पीड व टाइम का जो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है। जब जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, समान हो, तो स्पीड व टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 3:2 है। और ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो प्रश्न वो आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सापेक्ष गति वाले प्रश्न है, रिलेटिव मोशन वाले, वो सोल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 91 का वो क्या है, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात करें। यहां पर आपको केवल टाइम दे रखा है और आपको स्पीड नहीं दे रखी। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ऐसे प्रश्न सोल्व किए थे, लेकिन वहां पर हमें स्पीड दे रखी थी। इससे पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ा था, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, कोई ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ये कोई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, ये 8 बजे चलती है, ये 9 बजे चलती है, तो ये 9 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। ये 8 बजे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 9 बजे 1 घंटे में कितना पहुंच जाएगी, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो ये 20 वाली डिस्टेंस आपके पास में वो 90 किलोमीटर, सपोज मान लीजिए कितनी है, 90 किलोमीटर है। तो अब ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा तभी आपको समझ में आएगा, वहां पर मैंने आपको करवा दिए थे। यानी 9 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है, अब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये 9 बजे यहाँ से चलेगी, 25 किलोमीटर पर आवर से है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी। डिस्टेंस कितनी है, 90 है। दोनों की स्पीड कितनी है, विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ दो, यानी 2 घंटे के बाद में दोनों एक दूसरे से मिल लेंगी। ऐसे प्रश्न हमने इससे पहले वाले क्लास में सोल्व किए थे। वहां पर हमें स्पीड दे रखी थी, लेकिन यहां पर तो केवल टाइम दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्या दे रखा है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें एक ट्रेन है वो जयपुर है यहां पर, और ये दिल्ली। ठीक है, तो एक ट्रेन है वो जयपुर से चलती है, 10 बजे चलती है जयपुर से, और वो 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है, कितना समय लगा उसको, 5 घंटे लगे। यानी जयपुर से दिल्ली पहुंचने में उसको 5 घंटे का समय लगता है। स्पीड हमें नहीं दे रखी। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है, दूसरी जो ट्रेन है वो दिल्ली से चलती है 11 बजे, ये दिल्ली से चलती है 11 बजे चलती है, और वो पहुंचती है 6 बजे पहुंचती है शाम को। तो यानी कितने घंटे का टाइम लगा उसको, 7 घंटे का टाइम लगा। पहली ट्रेन को जयपुर से दिल्ली 5 घंटे लगते हैं, दूसरी ट्रेन को दिल्ली से जयपुर है वो 7 घंटे लगते हैं। अब मेरे को बताइए कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या सेम है, ये जो डिस्टेंस क्या सेम है, क्या ये जो डिस्टेंस है वो क्या सेम है, जयपुर से दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम ही तो है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस अगर समान है, कांस्टेंट है, तो स्पीड व टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, अब हमारे पास में यहां पर स्पीड नहीं है, लेकिन हमारे पास में यहां पर क्या टाइम तो है, कम से कम हमारे पास क्या टाइम है इसके अंदर। तो इसको लगते हैं 5 घंटे, इसको लगते हैं 7 घंटे। तो इसको नाम देता हूं मैं ट्रेन ए, नाम दे देता हूं इसको, और इसको नाम दे देता हूं ट्रेन बी है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, तो ट्रेन ए और ये ट्रेन बी है। तो टाइम की बात करते हैं, ट्रेन ए को समय लगता है 5 घंटे लगते हैं, ट्रेन बी को लगते हैं 7 घंटे लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रेन ए व बी का है, तो टाइम है, तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, तो 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अगर टाइम 5:7 में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 7:5। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस अगर सेम है तो ये इनका रिवर्स रेशियो होता है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास में क्या आती है, हमारे पास में आती है डिस्टेंस है 7 × 5 35,
और 7 गुना 5 35 है। और मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस क्या समान है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितने 35 है, यहाँ से भी डिस्टेंस क्या 35 है, ये क्या समान है। ठीक है। अब हमारे पास में स्पीड भी आ गई है, हमारे पास में ये डिस्टेंस भी आ गई है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं आपको बस ये यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, ये जयपुर और ये दिल्ली, हमारे पास में स्पीड कितनी आ गई 35, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 35 किलोमीटर की आ गई है। और यहाँ से जो ए है, ए की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से जो बी है उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड ए की है, ये स्पीड बी की आ गई। ठीक है, अब समय की बात करते हैं हम। ये चलता है सुबह 10 बजे और ये पहुंच जाता है यहाँ पर 3 बजे, और ये चलता है 11 बजे और ये पहुंचता है यहाँ पर 6। ठीक है, 6 बजे पहुंचता है। अब हमें तो इसको इक्वल करना है। ये चलता है 10 बजे, ये चलता है 11 बजे, तो बताओ कि ये 11 बजे कहां पहुंच जाएगा, ये 11 बजे पहुंच जाएगा यहां पर। अब ये 11 बजे पहुंच गया यहां पर, 11 बजे पहुंच गया, 10 बजे चला था, 11 बजे 1 घंटे, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 7 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 7 है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 35 है, 35 में 27 7 ये हो गया तो कितना हो गया 28 किलोमीटर। अभी कितनी बची है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर बची है, ये बची है 28 किलोमीटर। ये जो यहाँ पर डिस्टेंस बची है 28 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर आ गया है। अभी 11 बजे यहाँ पर पहुंच चुका है, इसकी स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर चलेगा। अभी 11 बजे इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, ये इधर चलेगा। तो अभी कब मिलेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस कितनी है 28, स्पीड कितनी है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 7 + 5 कितना होता है 12 होता है। 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 7 है, तो यानी 2 सही 1/3। मिनट में पूछा क्या, तो 1/3 को मिनट में बदलेंगे तो 2 घंटे 20 मिनट है, 2 घंटे 20 मिनट है। तो यानी 11 बजे दोनों ने साथ चलना शुरू किया था। पिछली क्लास में भी हमने ये सीखा था कि टाइम को इक्वल बनाओ, तो यहाँ पर टाइम को हमने इक्वल बना लिया। 11 बजे आ गया, ये भी 11 बजे इसका टाइम हो गया। अब इसको कितना लगता है 2 घंटे 20 मिनट है, तो 11 में 2 घंटे 20 मिनट जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर 1:20 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जब आप 11 में आप जोड़ोगे 2:20 तो कितना हो जाएगा 13 का मतलब होता है 1:20 PM। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा इसमें। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आराम से बता दिया इसको। बाकी आप इसको समझ गए हो तो आप मेंटली इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से टाइम है, स्पीड है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस आ गई तो ये बाकी कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं पहले। डिस्टेंस आ गई, स्पीड हमारे पास में है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला पर्सन सेम वैसा ही है, 92 का जो पर्सन है वो सेम वैसा ही है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है, स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है। मिलने का समय याद कीजिए, सेम वैसा पर्सन है। इसको मैं थोड़ा सा आपको उसके बजाय थोड़ा सा फास्ट इसको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर हम इसको आसानी से समझ चुके हैं। क्या ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये ट्रेन ए है वो सुबह 7 बजे चलती है और यहां पर पहुंचती है शाम को 7 बजे, यानी इसको 12 घंटे का समय लगता है। और दूसरी जो ट्रेन है वो सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है, तो इसको लगते हैं 8 घंटे। ठीक है, तो 7 बजे चलती है, शाम को 7 बजे पहुंचती है, तो इसको 12 घंटे लगे। ये सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है, तो 9 और 3 12 और 5 3 घंटे तो ये होगा, 5 ही 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, इसका टाइम की बात करते हैं। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 और यहाँ से 8। इसको काटना नहीं है, यहाँ पर मैं जो आपको रेशियो बता रहा हूँ ना, इसको काटना नहीं, इसको ऐसे कैसे रखना। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 8 और 12। भाई अगर 12 और 8 इनका टाइम है तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8 व 12, तो 96। यहाँ से कितनी 96 है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या सेम है, तो 96 ही आएगी। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 96 किलोमीटर है। ठीक है, 96 किलोमीटर है। इसने चलना 7 बजे शुरू किया है, इसने 7 बजे चलना शुरू किया है और इसने शुरू किया है 9 बजे। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा। तो ये 9 बजे में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, कौन है, ए की बात कर रहा है। तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ए चलता है यहां से, तो ए की बात हो रही है। बी यहां से चलता है,
तो ए की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में कितना चलेगा 16। तो यहाँ से 2 घंटे में जो ए है वो यहाँ पहुंच जाएगा। ये 16 किलोमीटर की दूरी तय करके रहा है। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, ये 96 थी, 96 में से 16 माइनस कर दो, अभी कितनी बची है 80 किलोमीटर बची है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है 80 किलोमीटर है। अब 9 बज गए, ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है। इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, ये इधर चलेगा। इसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, ये इस साइड में चलेगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितने बजे मिलेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो इसको जोड़ दो तो आ जाए 4 घंटे। 4 घंटे कहां से, 9 से 4 घंटे, तो कितने बजे 1 बजे 1 PM। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न 93 का, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यहां से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। देखो 8 बजे चलती है, ये 10 बजे पहुंचती है, 2 घंटे का समय। 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है, 3 घंटे का समय है। तो इसका जो टाइम है वो कितना है 2 घंटे, ये 3 घंटे, स्पीड कितनी हो जाएगी 3 और 2, यानी डिस्टेंस कितनी है 6 है, 6। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये 8 बजे चलती है, ये भी 8 बजे चलती है, दोनों सेम टाइम पर चलते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर की है। तो टाइम आपको निकालना, टाइम कितना 6 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चलती है। तो यहां पर ऑलरेडी दे रखा है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर की। दोनों की स्पीड क्या है, एक इस साइड में चलेगा, एक इस साइड में चलेगा, तो 3 + 5 और 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी 1 से 1/5 है। तो 1 घंटे 1/5 का मतलब 60 से गुणा करें तो 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट है। तो यानी 8 में जब आप 1 घंटा 12 मिनट जोड़ोगे तो 9:12। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 9:12। अगला प्रश्न 94 का, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। अगर ए अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। ए की चाल ज्ञात करें। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे इसको करना है। नाइन्टी 94 का जो प्रश्न है क्या कह रहा है इसमें कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी वो 60 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है और उनके बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर है तो 6 घंटे बाद मिलते हैं। यानी इसकी स्पीड हमें दे नहीं रखी, माना 1 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ये इस साइड में चलता है। एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो यानी यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी A + B, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना 6, तो यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो A + B का मान आपके पास में कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर ए अपनी 2/3 चाल से और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो ए ने अपनी स्पीड क्या कर ली 2/a, तो यहां से मैं लिख देता हूं ए की स्पीड कितनी है, ए अपनी 2/3 चाल से, ठीक है, प्लस बी है अपनी दुगनी चाल से 2b चाल से। ये क्या स्पीड है इनकी, बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है 60 बटे टाइम कितना लिया 5, तो यहां से आ जाएगा 12। तो यहां से इसको हम सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लें 3 तो कितना आ जाएगा 2a + 6b और 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 36 है। तो यहाँ से a + 3b, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको काट देंगे तो आ जाएगा 18। a + 3b बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ से a + 3b = हो जाएगा 18। तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2b, यहाँ से बचेगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 4। आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, तो a की चाल ज्ञात करें। तो b की चाल अगर a है, वो b की चाल अगर 4 है तो a की चाल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्या किया, सबसे पहले a + b बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 10 आ गया, a + b बराबर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर बाद में इसके अंदर है इसकी स्पीड को क्या कर दिया 2/3 कर दिया, इसकी स्पीड को दुगना कर दिया, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से आ गया 12। इसको सोल्व किया तो हमारे पास में 2a + 6b बराबर 36 है। 2 कॉमन ले लिया, 2 से इसको काट दिया तो a + 3b बराबर होगा 18 है। तो a + 3b बराबर 18 है। यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में b का मान आएगा 4, b का मान 4 इसमें रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 95 का, सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण
दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही रेल पथ पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, जिनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। जब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती हैं तब एक चिड़िया भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से दोनों रेलगाड़ियों के बीच निरंतर उड़ना शुरू करती है। प्रत्येक बार प्रत्येक रेलगाड़ी तक जाती है। आरंभ में चिड़िया किसी एक रेलगाड़ी के इंजन के ऊपरी सिरे पर बैठी हुई होती है, तो वह तब तक उड़ती है जब तक दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकरा नहीं जाती। यदि चलने के 1.5 घंटे बाद वे दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकराती हैं तो टकराने के समय तक चिड़िया कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। जितना बड़ा प्रश्न दे रखा है उतना प्रश्न है नहीं है, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा एक प्रश्न है, आपको इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। सिंपल सा आपसे इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टकराने के समय तक चिड़िया कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। आपसे डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, कि चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। तो बताओ चिड़िया की स्पीड कितनी है, एक चिड़िया 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और कितनी देर बाद में, 1.5 घंटे बाद में, 3/2 घंटे के बाद में इतना समय लगता है, तो 30 × 3 होता है 90, यानी इसने 90 किलोमीटर की दूरी तय की है। पर्सन की लैंग्वेज लेंथ दी है बस, और कुछ भी नहीं है, 90 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। पर्सन क्या है, पर्सन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, हालांकि ये इसका आंसर हो गया है। पर्सन ये है कि 2 ट्रेन है, ठीक है, प्रारंभ में ये ट्रेन का इंजन है यहाँ पर, ठीक है, इधर क्या ट्रेन का इंजन है, तो यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी हुई थी, यहाँ पर क्या है, कोई स्पैरो को चिड़िया बैठी हुई थी प्रारंभ में, ठीक है। तो ये चिड़िया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से इस ट्रेन ने इधर चलना शुरू किया, इस ट्रेन ने इधर चलना शुरू किया। अब ये चिड़िया यहाँ से उठी और इसके इंजन की तरफ आई, ठीक है, फिर यहाँ पहुंचने के बाद में तुरंत इसकी तरफ आई। अब ये ट्रेन थोड़ी सी आगे आ गई है, फिर ये ट्रेन थोड़ी आगे आ गई, अब चिड़िया यहाँ तक आई, अब चिड़िया यहाँ तक आई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनकी लेंथ क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और लास्ट में क्या है, ये दोनों आपस में ट्रेनें टकरा जाती हैं। ये ट्रेनें धीरे धीरे आगे आती रहती है और लास्ट में ये दोनों ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। तो आपसे पूछा कि टकराने तक है चिड़िया ने कितनी दूरी तय की, तो चिड़िया ने ये दूरी तय की है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, या ऐसे ये वाली दूरी तय की है। हमें पता कैसे चलेगा, चिड़िया की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और उड़ने के 1.5 घंटे बाद टकराती है। यानी चिड़िया कब तक उड़ती रही, 1.5 घंटे तक उड़ती रही। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 90 किलोमीटर। बस मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते थे हम, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। 96 का है, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, दूरी तय करने में उसकी वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नियत है तो ये रेशियो होता है रिवर्स होता है, उल्टा होता है। यही कॉन्सेप्ट आज हम सीख रहे हैं, और इस आगे जो प्रश्न आएंगे वो सारे इसी के ऊपर है। अपनी स्पीड के 6/7 भाग से जाने पर, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर है, यानी स्पीड का 6/7 भाग है, तो उसकी जो स्पीड है वो वास्तविक है कितनी, 7 है, और अब कितने से जा रहा है, 6 से जा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा इसमें 6 से जा रहा है 7 से जा रहा है, अपनी चाल के 6/7 से भाग से जाने पर एक आदमी है, तो 6/7 भाग के, तो ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये हम परसेंटेज में सीख चुके हैं। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी, 7 है, ये तो इसकी क्या वास्तविक चाल है, वास्तविक स्पीड रियल चाल सामान्य है, और ये क्या है, न्यू है, नई है, वर्तमान, अभी वर्तमान में इस स्पीड से चल रहा है, ये क्या स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाएगा, दूरी क्या इसमें सेम है कि वास्तविक चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी दूरी क्या है, सेम ही है, तो इस ये रेशियो हो जाएगा 6:7 का। अगर स्पीड है वो 7:6 में है, तो ये टाइम हो जाएगा 6:7 में। और पहले इसको समय लगता था 6, अब लगता है 7 है। यहां पर दे रखा आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, यहां पर कितना लेट होता है, 1, और 1 बराबर कितना है, 12 मिनट है, 1 बराबर कितना है, 12 मिनट है, तो ऐसे 1 का मान आ गया। वास्तविक चाल से लगने वाला समय, वास्तविक चाल से जो समय लगता है कितना, 6 है, 1 बराबर 12 है, 6 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 6 होता है 72 मिनट, 72 मिनट। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, ऑप्शन जो 20 का राइट होगा। अब आगे जो प्रश्न आएंगे वो सेम ऐसे ही आएंगे। अगला प्रश्न आप ट्राई कीजिए, सेम वैसा ही है। एक आदमी अपनी वास्तविक गति के 3/4 गति से चलकर गंतव्य पर अपने समय के 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तब सामान्य समय है।
ये कह रहा है कि कोई आदमी है, वो अपनी वास्तविक गति के 3/4 गति से अगर कहीं पर जाता है तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो वास्तविक गति के 3/4, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये वास्तविक गति को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 है, और अब वर्तमान में कितनी है, 3 है, ये स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3:4, 3 से 4 है, और 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहां से 1 देरी से पहुंचता है, यहां से कितने, 1 की, और 1 बराबर कितना है, 20 मिनट है, 1 बराबर 20 मिनट है। सामान्य समय ज्ञात कीजिए, सामान्य समय कौन सा है, पहले वाला 1 बराबर 20 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 3 60 है, 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। क्या पूछा आपसे, 60 मिनट, ये ऑप्शन 20 का राइट होगा। वास्तविक गति ये डिनोमिनेटर होता है, और ये ऊपर वाला क्या है, इसका नया रिजल्ट है। ठीक है, तो वास्तविक इसकी कितनी है, ये इसकी वास्तविक है या फिर पुरानी है, सामान्य है, और ये क्या, नई है, वर्तमान है। स्पीड है, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 है, तो कितने की देरी से पहुंच रहा है, यहां से 1 है, और इसमें दे रखा 20, तो 1 बराबर 20 है। तो आपके पास में जो भी पूछे, नया समय या पुराना समय आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही आप ट्राई कीजिए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 1 से 1/2 गुना यानी 3/2 गुना चलने पर 20 मिनट देरी से शुरू करने पर कार्यालय समय पर पहुंचता है। अपनी चाल से कार्यालय में पहुंचने पर लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सामान्य चाल से बात कर रहा है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/2, इसका मतलब होता है 3/2 गुना से चलने पर। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/2, ये नीचे डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है वास्तविक चाल, तो उसकी जो वास्तविक चाल है, जो रियल स्पीड है, वास्तविक चाल है उसकी, वो कितनी है, नीचे वाला डिनोमिनेटर 2, तो उसकी जो नई स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी 3। ठीक है, 2/3 चाल से चलने पर है, ये क्या स्पीड है, स्पीड, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2। 20 मिनट देरी से शुरू करने पर वह अपने कार्यालय समय पर पहुंचता है। अब देखिए, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, पहले उसकी स्पीड थी 2, अब स्पीड क्या, 3 है। स्पीड बढ़ा दी है, तो अब क्या किया उसने, अब वो ना 20 मिनट देरी से जा रहा है, वो 20 मिनट देरी से जा रहा है, फिर भी समय पे पहुंच रहा है, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी है। स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा, तो यहां पर समय कितना कम लगा, 1 कम लगा, और ये 1 की वैल्यू दे रखी है 20 मिनट। क्यों, क्योंकि उसने बोला गया है कि वो 20 मिनट देरी से जाता है। अगर सपोज कि वो 20 मिनट देरी से नहीं जाता तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता, तो इसका कहने का मतलब ये तो है कि यहां से कितना, 1 की कमी, यानी 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 1 यूनिट जल्दी पहुंच रहा है, और ये 1 यूनिट की बराबर है 20 मिनट है। क्या पूछा है, कार्यालय पहुंचने का यूजुअल स्पीड से समय कितना है, सामान्य समय कितना है, इसका 3 है, 1 बराबर 20 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा, 1 आवर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 60 मिनट या 1 घंटा। अगला प्रश्न 99 का, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि जोगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। स्पीड का रेशियो पूछा है, हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की है, यदि जोगर उसकी आधी दूरी, ये साइकिल वाला है, ठीक है, और साइकिलिस्ट है, इसमें एक तो दे रखा साइकिल चालक साइकिलिस्ट है, और एक इसके अंदर है जॉगर जो जॉगिंग करता है, ये 2 इसके अंदर है। तो जॉगर उसकी आधी दूरी, ये अगर 2d, तो जॉगर इसकी आधी दूरी d दूरी तय करेगा, दूरी दुगने समय में तय करे, ये t समय लेता है तो ये 2t समय लेता है। ठीक है, तो उस जॉगर और साइकिल की चाल की गतियों का अनुपात बताइए। जॉगर है तो जॉगर की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इस जॉगर, सबसे पहले आपको जे की निकालनी, जे की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम रेशियो। अब साइकिलिस्ट के डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टी से टी काट दो, डी से डी काट दो, इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा 2 है, तो 1:4 है, 1:4 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। देखो आपसे किसके पूछी ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले जॉगर की पूछे, जॉगर की निकालो पहले, फिर बाद में साइकिलिस्ट की, 1:4 आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 पर पहुंचता है। प्रातः 10:30 पर वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं। क्या दे रखा है, एक कार ड्राइवर है, वो बेंगलोर से प्रातः 8:30 पर शुरू होता है, तो 8:30 बजे वो चलना शुरू करता है और बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर तो 12:30 पे, यानी 4 घंटे में वो पहुंचता है बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूरी स्थान पर। ठीक है, यहां पर पहुंचता है। प्रातः 10:30 वह देखता है कि पहुंचना चाहता है, यहाँ पर ये दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ये दे रखा है कि वो 12:30 पे यहाँ पर पहुंचना चाहता है 4 घंटे के अंदर, 300 किलोमीटर है। तो 10 बजे, यानी वो यहां से चलता है, वो क्या दे रखा है इसके अंदर, ये डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो 10:30 पे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी तय की है, तो समय कितना, 2 घंटे का। इस 2 घंटे में उसने 40% दूरी तय की है। टोटल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 120। यानी 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर दूरी तय की है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर दूरी तय की है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपको पता चल गया है कि उस आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो अब उसको निर्धारित समय पर पहुंचना है, 120 किलोमीटर दूरी वो तय कर चुका है, टोटल कितनी है, 300 है, तो बताओ कितनी बची, 180 बच गई है, 180 किलोमीटर बच गया है। समय 10:30 यहां पर हो चुके हैं, 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 घंटे आपके पास में आगे वाले बचे हैं, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपसे वो पूछता है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, तो बताओ पहले कितनी थी, 60 थी, अब कितनी है, 90। बताओ कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां से कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये वाली स्पीड उसको इंक्रीज करनी पड़ी है। अगर आपसे पूछता है कितनी है, तो 90 आ जाएगी, और इंक्रीज पूछा है तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, ए बी से 2 गुना तेज चलता है, बी सी से 3 गुना तेज चलता है, सी के द्वारा 1/2 घंटे में तय की गई यात्रा ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। यानी सेम वही प्रश्न है, यहां पर क्या इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए बी से 2 गुना तेज चलता है, 2 गुना तेज चलता है ए है बी से, इसका मतलब क्या इनकी स्पीड का रेशियो है। ये जो रेशियो किसका, इसकी स्पीड का रेशियो है 2:1। ए बी से 2 गुना तेज चलता है, बी है वो सी से 3 गुना तेज चलता है, बी है वो सी से 3 गुना तेज चलता है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो हमें ए और बी और सी का रेशियो निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। बताओ बी का मान यहां पर कितना, 3 है, बी का मान यहां पर कितना है, 1 है, तो इनको इक्वल बनाओ, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 3 है। अब बताओ ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 3 है, यहां से बी का मान 3 है और ये 1 है। ये किसका स्पीड का रेशियो है, ये याद रखना, ये रेशियो कितना स्पीड का है। अब सी के द्वारा इतना टाइम लिया जाता है, तो ए के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। अब आपके पास में जो रेशियो है किसका, स्पीड का है, अभी हमारे पास में जो रेशियो है किसका, स्पीड का है। अब हमें टाइम का रेशियो चाहिए। हमने क्या सीखा था कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये स्पीड का रेशियो है हमारे पास में, ये जो रेशियो है किसका है, स्पीड का। तो अब हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो टाइम का रेशियो वो कैसे निकालेंगे, इसमें इसका तरीका यह होता है कि आपको ये वाला निकालना है, इसके अंदर ये वाला निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 1 3। अब ये वाला निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 है। अब ये वाला निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, तो आपके पास में आ जाएगा 1 2 6। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आया कैसे, वो हमें जानना है। देखो ये स्पीड है और ये टाइम है, हमें पता है कि स्पीड और टाइम का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करोगे ना आप, 1/6 1/3 और 1/1, यानी इसका उल्टा तो ये होता है, रिवर्स ये होता है। स्पीड का उल्टा कर दोगे तो टाइम आपके पास में आ जाएगा। तो बात आपके पास सेम वही आएगी, जहां पर 6 एलसीएम लोगे तो यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 6।
126, यहाँ से 126, बात सही है। तो यहाँ से कैसे करेंगे हम, जब ये रिवर्स करना होता है, ये निकालना है तो इसको छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बीच वाला निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1:2:8 किसका, टाइम का रेशियो है। अब आपके पास में ए, बी और सी के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय आ गया है। सी के द्वारा 3/2 घंटे लिए जाते हैं, सी के द्वारा लिए जाते हैं 3/2 घंटे। तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 6 बराबर दे रखा आपको 3/2, 6 बराबर आपको दे रखा 3/2 घंटे। इस घंटे को बदलेंगे मिनट में, तो 60 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 90। 6 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हमें मिनट में इसको निकालना है। तो आपसे किसका पूछा था, ए का, तो ए कितना समय लेता है 1, तो 1 बराबर हमारे पास में आएगा 15 मिनट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगर आपसे पूछता है बी, तो 2 1 बराबर 15, तो बी बराबर हो जाएगा 15 × 2 30, लेकिन हमसे पूछा किसका, ए का पूछा, तो आगा 15 मिनट्स। अगला प्रश्न है, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। क्या दे रखा है, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तो 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचता है। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, अब क्या कर दी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, उसने कम कर दी। इस स्पीड को कम करने के बाद में क्या है कि 2 घंटे देरी से पहुंचता है। तो ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल x × x - 300, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर है, अंतर कितने का, 300 का, समय का अंतर कितना, 2 घंटे का, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है 1200। तो ये फॉर्मूला तो हम काफी पढ़ चुके हैं। यहां से हमारे पास में x का मान आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में x का मान आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 600, तो यहां से x × x - 300 इक्वल टू हो जाएगा 600 × 300। तो यहां से x का मान क्या रखेंगे, अब देखो आपसे देख के पता चल रहा है कि x का मान रखना है, यहां पर 600 रखना है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान रखना 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर रखोगे 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 में से माइनस करोगे 300, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, x का मान आएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे क्या पूछा है, पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी, उसकी स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक जाना कितना है, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर आपको जाना है, आपकी वास्तविक स्पीड कितनी है, 600, तो कितना, 2 घंटे, यानी वास्तविक समय क्या था इसका, 2 घंटे था, 2 आवर। अगला प्रश्न 103 का, एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। सिंपल सा प्रश्न है, निश्चित दूरी है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में तय करती है। स्पीड बताओ कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर है, समय कितना लेती है, 10 है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 420 किलोमीटर हो जाएगी। वो तो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 420 किलोमीटर हो जाएगी। उसी दूरी को, इतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ पहले स्पीड कितनी थी, 42 थी, अब कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी बढ़ानी है, 18 बढ़ानी है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति क्या है, ऐसा प्रश्न तो हम सोल्व कर चुके हैं। ये टाइम के डिफरेंस वाले प्रश्न है, तो ऐसे तो हम सोल्व कर चुके हैं। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए और ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। कौन लेती है, जो ए है वो बी से 45 मिनट अधिक लेती है। तो टाइम डिफरेंस देकर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ज्यादा कौन लेता है, ए लेता है। तो स्पीड, ए की स्पीड हमें पता नहीं है, तो एस ए मान ली, इसमें से माइनस कर देंगे। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ए के द्वारा लिया गया समय है। दूसरा हो जाएगा बी के द्वारा लिया गया समय है, और दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर कितना है, 45 मिनट। मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 3/4 आवर।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, तो उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। अब कौन लेती है? बी। यानी अब समय किसको लगेगा? बी को ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बी लिखूंगा, 450 है तो एस बी। अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 1/4 कम होगी, 1/4 कम होगी तो बची कितनी? 3/4। अगर 1/4 कम होगी तो बची कितनी? 3/4 है। और ए की स्पीड है वो सेम वैसे की वैसी है, पहले थी उतनी ही है एस ए। और 30 मिनट ज्यादा लगती है, 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे। या फिर आप इसको मिनट में रखना चाहो तो ऐसे कैसे रख लो इसको, क्योंकि दोनों मिनट में है तो इसको आप 45 मिनट ले लो, बाद में बदल लेंगे, इसको 30 मिनट ले लो। या फिर आप इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या है? 450 बट्टे एस बी। एस बी का मतलब स्पीड ऑफ बी। तो यहां से कॉमन ले लिया तो बचेगा 4/3 है। यहां पर माइनस में आया तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहां से 45 है, 30 कितना हो जाएगा? 75 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 15 गुणा 5 75, 15 गुणा 4 60, ये आपके पास में आ जाएगा। तो यहां से 450 एस बी, यहां से आपके पास बचेगा 1/3 और इक्वल है 5/4 है। 3 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 150, 5 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 30, और एस बी बराबर होगा 30 गुणा 4 120 किलोमीटर पर आवर है। तो जो बी की जो स्पीड है वो कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछी किसके? ए की पूछिए। तो ये वाली वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। इन दोनों में से किसी एक में भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो 450 यहां पर आपको दे रखा 450 है, एस ए का मान हमें निकालना है, माइनस 450 है, एस बी का मान हमारे पास कितना है? 120 आया है, इक्वल 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे। ठीक है, यहां से इसको काटेंगे तो 3 से काटा तो 4, 3 से काटोगे तो 15 है। तो यहां से आपके पास में 3/4 तो ऑलरेडी था इसके अंदर, ये माइनस का दे जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15/4 है। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 15 3 18, काटोगे तो आ जाएगा आपके पास में 4.5। यानी यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा? 4.5 आएगा। जब आपने इन दोनों को सोल्व किया आपके पास में कितना आएगा? 4.5 है। तो 450 बट्टे एस ए इक्वल 4.5 है। तो एस ए बराबर हो जाएगा 450 में भाग दे देंगे, 4.5 का है, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, तो यानी 100 है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यानी क्या किया हमने? सबसे पहले तो जो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो ए के द्वारा लिया गया समय माइनस बी के द्वारा लिया गया समय कितना? 45 मिनट है। बी के द्वारा लिया गया समय ए के द्वारा लिया गया समय से डिफरेंस कितना? 30 मिनट का। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 450 बटे एस बी कॉमन लिया तो बचा 4/3, यहां पर बचा माइनस का 1 है, इधर है 75 मिनट को बदला घंटे में तो 60 से भाग दे दिया, 5/4 है। अब इसको सिंपली सोल्व किया, यहां से एस बी का मान हमारे पास में आ गया। इस एस बी का मान या तो इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, और यहां पर आपके पास में एस ए का मान आ जाएगा, लास्ट में कितना आएगा? 100। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? सेम वैसा ही प्रश्न है। दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 कारें दे रखी है ए तथा बी। ये कार ए है, इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बी है उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बी के 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक शहर से दूसरे शहर की ओर चलना प्रारंभ करती है और इसको 1 घंटा कम समय लगता है, इसको किसको लगता है? बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी समय ज्यादा लगेगा किसको? ए को लगेगा। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है, जब दूरी समान होती है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल 72 गुणा 90 बटे चालों का अंतर 90 माइनस 72 18 गुणा समय का अंतर कितना है? 1 है, 18 गुणा 5, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 360
किलोमीटर। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 360 ऑप्शन 20 का राइट होगा। ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक था। इसको आप अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से आप कैसे करोगे, माना वो डिस्टेंस कितनी डी है, तो बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी समय ज्यादा लगेगा किसको, ए को लगेगा। तो यहां से ए की स्पीड कितनी है 72 माइनस बी की स्पीड कितनी है 90, और ये ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय यहाँ पे कितना 1 आवर है। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास डी कम आना आएगा। सेम वही तरीका, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 72 गुणा 90 है, फिर यहाँ पर इनका अंतर करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुकी है 72 गुणा 90 बटे इन दोनों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो इससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।